हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है? यस सर, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो अभी ज़रा एआई का काम थोड़ा-सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जितना हो गया ओके है, ठीक है? तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में हमने जो है ना अभी सर्चिंग वाला ये सारा काम कंप्लीट किया, ठीक है? अभी मेरा इरादा है मशीन लर्निंग स्टार्ट करने का, ठीक है? लेकिन मशीन लर्निंग से साथ-साथ हमने कोडिंग भी करनी है, पाइथन के साथ-साथ स्टार्ट वो करना है, ठीक है? तो पाइथन की कोडिंग मैं थोड़ा जल्दी करूँगा कि जो बेसिक है वो हमारी सारी जल्दी हो जाए, इससे हमें मशीन लर्निंग का काम हो सके, ठीक है? उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास इसमें लूप ही हैं, उससे कंडीशंस हैं, उससे वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ठीक है? सारा कुछ वही चीज़ है जो आपने बार-बार देखी हुई है, जो हमने कुछ वीपी में भी देखे हैं, कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, सिंटैक्स अलबत्ता बहुत ज़्यादा चेंज है। तो जो मेन चीज़ है वो देखने की रीज़न ही है कि हमारे पास सिंटैक्स में सारा क्या है, चेंज है। ठीक है, तो हमने क्या करना है इसमें हमने इतना काम करना है कि हमारा जो है वो मशीन लर्निंग के जो प्रोजेक्ट हैं, मेरा इरादा इंशाल्लाह होगा कि वो भी हो जाए इसमें क्या कहते हैं ये जो हमने सर्चिंग वगैरह की चीज़ें पढ़ी हैं, ये भी अगर हमारे पास हो जाए तो बेहतर है, ठीक है? लेकिन एटलीस्ट हमने ये काम ज़रूर करना है कि हमारी एआई की चीज़ें जितनी ज़्यादा कवर हो जाए पाइथन में, उतना हमारे लिए बेहतर है। तो उस मकसद के लिए हमने जो है ना इसकी बेसिक्स वगैरह पढ़नी, जिसमें आ जाएगी सिंपल से शुरू होगा वेरिएबल डिक्लेरेशन, इफ है, लूप है, फिर आगे फंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है? फंक्शंस के बाद हम मूव कर देंगे क्लासेस की तरफ, ठीक है? इसमें हमने हर चीज़ या वो डेप्थ में हमारे पास बहुत ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि हमने ज़्यादातर फंक्शन बिल्ट इन और ऑब्जेक्ट्स वगैरह हमने यूज़ करने हैं, ठीक है? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज नहीं है, ठीक है? तो उससे यह है कि हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी काम करने में। तो इस चीज़ को शुरू करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ना क्या कहते हैं स्लाइड्स वगैरह भी आपको अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है? तो ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? मेरे पास ये स्क्रीन शेयर ये है, ठीक है? आप पास यकीनन स्क्रीन शेयर होगी, ठीक है? ये हमारा जो है पाइथन का एडिटर है, जिसे हम पाइचार्म कहते हैं, ठीक है? ज़्यादा यूज़ होने वाला ये है, आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो कोड भी है, ठीक है? जुपिटर नोटबुक भी है, पाइचार्म भी है, लोग खाली कंसोल वगैरह पे भी स्टार्ट में काम करते हैं, वो चीज़ भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है? तो इनमें आप कोई भी काम करना चाहें तो आप काम करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इन्वायरमेंट है जिसमें मैं काम करने जा रहा हूँ वो पाइचार्म में, ठीक है? वो ये देखें पाइचार्म की इन्वायरमेंट वगैरह सारा कुछ आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? इसका जो सिंटैक्स है एज कम्पेयर टू बाकी लैंग्वेज वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है? आसान किस सेंस में वो भी आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है? कि मैं किस सेंस में आसान कह रहा हूँ, लिखने का तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? वो भी आपके सामने ले आता हूँ, ठीक है? आपने सबसे पहले क्या करना है, ये फाइल का मेन्यू है हमारे पास। सबसे ज़्यादा हमारे पास जो काम होगा वो फाइल का ही होगा, ठीक है? तो यहाँ से हम पाइथन वगैरह की चीज़ स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास ये देखिए ये फाइल का ऑप्शन है, एडिट का है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है? तो थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि ये हाईली ऑप्टिमाइज्ड की तरह तो नहीं है विजुअल स्टूडियो वगैरह की तरह, सर ये कौन सा इसमें सॉफ्टवेयर है? है कुछ चीज़ें ये थोड़ा सा टाइम लेता है अपलोड। ये पाइचार्म में, सर ये कौन सा? ठीक है? सॉरी मुझे आपकी आवाज़ कट गई है, समझ नहीं आई। सर एक्सक्यूज मी, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा कि जब तक ये हमारा हो रहा है वर्चुअल एनवायरनमेंट, मुझे बताइएगा कि सर कि जो वीपी का हम लोगों ने F5 पे ये प्रोजेक्ट का करना है उसमें हम लोग 4 से 5 मेंबर नहीं हो सकते?
सॉरी, इसमें क्या, मुझे आपकी बात समझ नहीं है। मैंने कहा मेंबर 5 तक नहीं हो सकते उसके? 5 दिन के बाद आपकी बात में वो देख लूंगा, वो लाजमी नहीं है हार्ड एंड फास्ट के नंबर ऐसे ही हो। वो देखते हैं कितनी वेटेज है, मैंने भी फाइनल करनी है इस चीज में, ठीक है। ठीक होगी बात, आपको आवाज आ गई मेरी? आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक सो। आपको आवाज आ रही है मेरी? अब यस सर, आ रही है हमारी, आपको नहीं पता नहीं आ रही। ठीक हो गया। तो यासर कुछ पूछा था तो आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी, पता नहीं उसने क्या पूछा था, मुझे समझ नहीं आई। सर वो ग्रुप मेंबर्स का पूछ रहे हैं कि 5 रख सकते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए। वो एरडी हमें अलाउ नहीं करता ना, वो हमें एरडी अलाउ नहीं करता। नहीं मतलब सर आपस में ही है ना, मतलब हम लोग यहाँ के 5 अगर आप बनाते हैं तो वो हमें कहेंगे 4 का रिजल्ट सबमिट कराओ, 1 का नहीं कराना आपने। वाइवा के लिए सर कह रहा हूँ, वाइवा के लिए या एक हम लोगों ने मेरे ग्रुप में अगर आप या सिर्फ मसला हमें ये है ना कि चलो वीपी में बेशक 5 बना लें, ज्यादा होंगे तो फिर हम कितने बंदे करेंगे, 4 आइडियल होता है। लेकिन चलें, अगर कोई एक का एडजस्ट करना चाहते हैं तो कर लें, मैं इससे क्या कह सकता हूँ। लेकिन सवाल मैंने हर किसी से इंडिपेंडेंटली ही पूछने हैं। ठीक है, नहीं वो इशू नहीं है सर, मेरा मिल के बंदा प्रोजेक्ट पे काम कर लेता है सर। ठीक है, मेरे जो ग्रुप है मैं 5 ही का रखना चाहती हूँ, मैं उसे बाबा तो नहीं करता, लेकिन अगर कोई एडजस्ट नहीं होता चले तो फिर कुछ करना है तो कर रहे हैं, मैं से क्या कह सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। लेकिन फाइनल ईयर में हार्ड एंड फास्ट हो रही होंगी, याद रखिएगा, वो एडिट का रूल ही है। अच्छा, आपने सबसे पहले फाइल में जानना है, ठीक है। यहाँ से आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देना है, वो नाम पूछेगा, तो जो भी नाम है आप ओके कर दे तो ये आपकी फाइल बन जाती है। मैंने इस वजह से ये खुद क्रिएट अभी नहीं किया आपके सामने, क्योंकि ये हर चीज़ इन्वायरमेंट को, वर्चुअल इन्वायरमेंट ऐड करना शुरू करता है, हर कंपोनेंट को टाइम लगाता है, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, फाइल में जाएं, न्यू प्रोजेक्ट में जब आप जाएंगे ना, बस आप ये क्रिएट कर देना है ये, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट में जाके आपने जस्ट ये क्रिएट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए क्रिएट ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ क्रिएट कर दे। आपने ये चीज़ यहाँ लाजमी देख लीजिएगा कि ये यहाँ वर्चुअल इन्वायरमेंट, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट है या नहीं है, ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इंटरप्रेटर वगैरह के लिए ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। इन एक्चुअल लाइन ये वाली लाजमी होनी चाहिए, जिसमें एंड पे देखें पाइथन e.exe आ रही है, एक्जी फाइल है, ठीक है। ये लाजमी पाथ होना चाहिए, ठीक है। इस बार क्रिएट कर दें तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है, ये इस फोल्डर वगैरह बन जाता है, ये फोल्डर है, ठीक है। आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये पाइथन की अगर आप ये देखें ना इन्वायरमेंट, ये इसने वो चीज़ें इंक्लूड की हैं, लाइब्रेरी क्या क्या है, ठीक है, स्क्रिप्ट्स में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, साइड पैकेजेस वगैरह पे ये सारी चीज़ें ये खुद एम्बेड करता है जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं हर दफ़ा, तो ये थोड़ा टाइम लगाता है पहले दफ़ा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए, ठीक है। आपने क्या करना है, ठीक है, इसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है अनटाइटल्ड फोल्ड, ठीक है, आप इस पर भी अगर आप क्लिक करके ना ऐड करना चाहें फाइल, आप ऐड कर सकते, राइट क्लिक करें आप, ठीक है। ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट इसका स्लो है, ठीक है, तो इस वजह से अभी देखिए हमारे पास पाइथन पैकेज और पाइथन फाइल, आपने पाइथन फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। ये जो अनटाइटल्ड फोल्ड प्रोजेक्ट जो आपका बनता है, आप फाइल में जाएं, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट में जाके आपने सिर्फ ये देखना है कि ये लाइन है या नहीं है। ये देखिए आप यहाँ जो नाम है ओके रहने दो, नो प्रॉब्लम। यहाँ से अब आप ओपन करेंगे ना, ये चीज देख लीजिए, ये जो आपका बेस इंटरप्रेटर है ये आपका लाजमी सिलेक्ट होना चाहिए, आपने इस चीज का लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है। तो तब जाके आप वो ये वाली लाइन आपने लाजमी देखनी है कि ये हो, ठीक है। ये लाजमी सिलेक्ट होनी चाहिए। इसके बाद क्रिएट करेंगे तो आपके पास ये फोल्डर क्रिएट हो जाता है जो मेरे पास है, ठीक है। अब जब फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, आपने इसके बाद क्या करना है, इसी फोल्डर के ऊपर ये हाईलाइट करके राइट क्लिक करके ना आप न्यू पाइथन फाइल ऐड कर दें, ठीक है। पाइथन की फाइल है, आप ऐड कर दें। ये देखिए आपके पास यहाँ न्यू पाइथन फाइल की आप पूछ रहा है कि यूनिट टेस्ट है या स्टब है या कुछ और चीज़ है।
तो आपने पाइथन फाइल सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप नाम कोई भी रखना चाहे तो रख सकते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम नाम रख लेते हैं, ठीक है, और आप एंटर कर दें। तो इस तरह की ये फाइल क्या करता है, ये देखिए यहाँ इसने क्या करती है, फर्स्ट प्रोग्राम .py के नाम से फाइल ऐड होती है पाइथन, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा, आप चेक करें तो यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक होगी बात। तो अब ये आसान लैंग्वेज किस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझने लगना शुरू हो पड़ेगी। कोई हेडर फाइल नहीं है लाइक C++, कोई नेम स्पेसेस नहीं है लाइक C# वो यूजिंग में जो आती है। आपने यहाँ जो लाइन लिखेंगे वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल में चली जाती है। कैसे, जरा देखिए। फॉर एग्जांपल प्रिंट कराने के लिए हमारे पास प्रिंट का फंक्शन यूज होता है, ठीक है, और उसकी ब्रैकेट साथ आती है। देखिए साथ हमें ब्रैकेट हेल्प दे रहा है, ठीक है, ये ब्रैकेट्स आती हैं। आप इसके अंदर लेट्स सपोज मैं कोई चीज प्रिंट कर जाऊँ, स्ट्रिंग उसी टाइम डबल कोट से भी आती है, उसमें सिंगल कोट से भी स्ट्रिंग आ सकती है, ठीक है। इसकी स्लाइड्स हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा शाम को, ठीक है। आप सिंगल कोट में भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, डबल कोट में स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग आ सकती हैं। सिंगल कोट में भी डबल कोट में दोनों एज स्ट्रिंग बिहेव करता है, ठीक है। आप यहाँ लिखते हैं लेट्स सपोज हेलो वर्ल्ड, वैसे लिख लेते हैं क्योंकि मोहम्मद फास लिखा जाता है, ठीक है। ये हेलो वर्ल्ड लिख लिया, कोई सेमीकोलन नहीं आता इसमें। अब आपने रन में जाना है, रन में चले जाएं, ठीक है, ये रन आ रहा है, ठीक है, या आर्ट शिफ्ट और टाइम दबा देता आप रन करेंगे, ये फर्स्ट प्रोग्राम की नीचे कह रहा है ये फाइल रन करनी है आपने, बस से क्लिक कर दें आपकी फाइल रन होगी। नीचे देखिए आपके पास इंटरप्रेटर में ये लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। कोई आपको इसमें कोई उस तरह की चीजें रिक्वायर्ड है ना, मेन का फंक्शन है ना, हेडर फाइल्स हैं ना, नेम स्पेस हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन सेमीकोलन का कॉन्सेप्ट इसमें है ही नहीं, ये बात याद रखिएगा। स्ट्रिंग सिंगल कोट में भी आती है, डबल कोट में भी आती हैं। तो आपने ये काम करना है कि मैं ये आपको जो है ना आपको उसमें कर दूंगा, जितनी चीज़ें आज जो है ना PPT 1 जो उसकी पहली है वो सारे प्रोग्राम में रन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट सिंपली जो है ये करना है, पाइचार्म इंस्टॉल करना है और साथ पाइथन, दोनों अलग-अलग इंस्टॉल होंगे, ठीक है। तो इसमें देख ले कोई भी चीज में हमारे पास एज इट इज स्ट्रिंग सिंगल कोट में भी आती है, डबल, ये सब चीजें स्लाइड में मेंशन हैं, ठीक है। प्रिंट के लिए प्रिंट का फंक्शन है तो ब्रैकेट से हमारे पास चीजें आ जाती हैं। देखिए हमारे पास आउटपुट ये नीचे आ रही है, ठीक है, देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। आउटपुट के लिए प्रिंट यूज होता है। अगर सिंगल कोट है तब भी सिंगल कोट के लिखे, चाहे डबल कोट के लिखे, एज स्ट्रिंग भी होता है, इसमें सेमीकोलन का कोई सर इसमें फिर एरर किस टाइप का आ सकता है और फिर हम लोग को वो कैसे नोटिफाई करेगा, थोड़ा सा वो भी बता दें सर। अच्छा, इसमें एरर पकड़ना इतना आसान है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने प्रिंट लिखा, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ प्रिंट, ठीक है, लेट्स सपोज सिंगल कोट आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ ABCD जो भी है, फॉर एग्जाम्पल कोई मैसेज, यहाँ मैंने लगा दिया सेमीकोलन। हालांकि सेमीकोलन तो अलाउ ही नहीं करता ये। अव्वल ये आपको हाईलाइट नीचे करना शुरू कर देगा, नीचे रेड सी लाइन आ रही है। अगर ये नहीं आ रही ना, आप सिंपल रन में जाएं, ठीक है, ये रन है, रन में आ जाएं, यहाँ से फर्स्ट प्रोग्राम पूछता है, इसे रन कर दें, ये चीजें आपके पास आना शुरू हो पड़ेंगी। अब वैसे में एरर इंट्रोड्यूस करने लगा हूं, ठीक है। आपने जो सारी लाइन का लेवल होता है वो बराबर होना चाहिए। अगर कोई चीज इंडेंट होती है ना, इंडेंट, इसका मतलब वो उसका हिस्सा है। अब ये मैंने एक स्पेस दे दिया, स्पेस का मतलब है ऊपरी लाइन किसी और लेवल पे है, स्टार्टिंग पोजीशन कोई और है, और निचली लाइन की स्टार्टिंग पोजीशन कोई और है, मतलब एक लाइन आगे होगी है। इसका मतलब है कि जो सेकंड लाइन है ये बॉडी है फर्स्ट लाइन की, ये याद रखिएगा। इंडेंटेशन मैटर करती है। कैसे मैटर करती है, सारे एक लेवल पे हो तो हर स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट होती है। अगर कोई स्टेटमेंट आपने गलती से एक स्पेस दे दी है, ठीक है, तो एक स्पेस आगे हो जाएगा। आप देखिए निचला प्रिंट एक स्पेस आगे हुआ है, इसका मतलब है निचली वाली लाइन इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट लाइन। हालांकि फंक्शन में ऐसे होता है, बाकी में ऐसा नहीं होता, ठीक है सर भी जी जी। सर आपने इसके आगे सेमीकोलन लगा के रन किया तब भी तो ये रन हो गया, उसने आंसर भी सही दे दिया। आ रहा हूँ, वो ऑप्शनल है ना, वो आप लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, मैं बताता हूँ सारी। अब मैंने एरर इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब देखिए यहाँ एरर जो मेरे पास वो रेड अंडरलाइन में आ रहा है। आप सेमीकोलन लगाएं ना लगाएं वो ऑप्शनल है, ठीक है, ना लगाएं ज्यादा बेहतर है। उसकी रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीजन ये है कि हमें ये करना पड़ता है। सर M6 की क्लास तो नहीं M6 की नहीं, मैं 3 की क्लास ले रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा, आपने ख्याल ये करना है कि इंडेंटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए निचली लाइन इंडेंटेशन कर स्पेस नहीं आनी चाहिए, एक सारे एक लेवल पे आनी चाहिए। अब निचली लाइन एक लेवल मैंने एक स्पेस दे दिया, इसका मतलब निचली लाइन पार्ट ऑफ फर्स्ट लाइन, हालांकि स्टेटमेंट में तो ये चीज होती नहीं है। अब ये एरर, अब देखिए एरर आ तो नीचे आपको ये तार है रेड लाइन नजर आई आपको, ये नीचे रेड लाइन नीचे वाले प्रिंट के साथ, और ये ऊपर आपको हेल्प भी दे देता है, अगर आप कर्सर लेके जाए ऊपर हेल्प भी दे देता है, लेकिन आपको यहाँ से हेल्प फिलहाल लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसे अगर रन करता हूँ, ठीक है, अब ये देखिए आपको लाइन नंबर भी बता दे, कह रहा है लाइन नंबर 2 पे एरर है, कह रहा है प्रिंट, देखिए प्रिंट के नीचे इसने क्या लिखा हुआ है, वो कैप का साइन डाला हुआ है इसने, कह रहा है अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, यानी इंडेंट का मतलब होता है कि ये उसका हिस्सा है। इंडेंट का लफ्ज जब भी यूज होगा पाइथन में, इसका मतलब वो उसका पार्ट है। इसका मतलब फर्स्ट लाइन का जो बॉडी है वो सेकंड लाइन है, हालांकि स्टेटमेंट में ये चीज तो नहीं है, तो फंक्शन में हो सकती है, लूप में हो सकती है, लेकिन इस तरह नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब ये एरर है। अब मिसाल के तौर पे अगर एरर पहली लाइन में आओ तो निचली लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी। मिसाल के तौर पे मैं यहां लिख देता हूं, वैसे कोई लाइन लिख दी है, ये एरर है। अब देखना पहली लाइन पे जाके इंटरप्रेटर रुक जाएगा, बाकी लाइन रन ही नहीं करेगा। देखिए पहली लाइन पे रुक गया, कह रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, पहली लाइन पे रुक गया। इंटरप्रेटर जहां एरर आता है वहां रुक जाता है, निचली लाइन एग्जीक्यूट नहीं करता, ये याद रखिएगा, ठीक होगी बात। जहां एरर आएगा, देखिए अब लाइन नंबर कह रहा है 2 में एरर है, अब देखिएगा यहां पे लिया तो देखा कहेगा लाइन नंबर 1 में एरर है, ये साथ लाइन भी आपको एग्जैक्ट बताएगा, ये याद रखिएगा। ताकि लाइन नंबर 1 बता रहा है एरर है, कह रहा है इस चीज पे एरर है, ये इनवैलिड सिंटैक्स, नीचे मैसेज उतार रहा है सिंटैक्स एरर है, ठीक है, ये निकाल देते हैं, ये चीज वैलिड है अब, ठीक है। अब से रन करता हूं, दोनों चीजें वैलिड है। आपने याद रखना इंडेंटेशन जब आप डालेंगे इसका मतलब है वो बॉडी बन गई है, तो बॉडी लूप में हो सकती है, फंक्शन में हो सकती है, क्लासेस में अगर आप चीजें लिख रहे हैं वो हो सकती हैं, बाकी चीजें इंडेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक होगी बात। अब मैं अगेन लिखता हूं प्रिंट, ये सारी चीजें स्लाइड में मौजूद है एग्जांपल के साथ। सर हमारे पास जो फंक्शन होता है उसकी बॉडी में हमारे पास ज्यादा सारी स्टेटमेंट भी तो आ सकती है, तो इसमें भी ये होता है कि हम बॉडी अगर ज्यादा स्टेटमेंट्स आती हैं तो उसके लिए हमें ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा। यहाँ इंडेंटेशन यूज करनी पड़ेगी, स्पेसेस, ठीक है बताऊं। सर जैसे अभी अब आपने देखिए लास्ट print में के बताया अंदर तो मैं बॉडी में लिखता सिर्फ हूं एक स्टेटमेंट थी, अगर 2-3 स्टेटमेंट्स होती तो फिर हम उनको कैसे लिखते? जी जी बोले किसको, सॉरी सर बॉडी में अगर एक स्टेटमेंट है, आपने जिससे मैं बताया ठीक है इंडेंटेशन से वो हो रहा है कि वो उसकी बॉडी है, ठीक है, अगर 2-3 स्टेटमेंट्स होंगी तो फिर हम कैसे लिखेंगे अगर हम ब्रेसेस का यूज नहीं कर रहे तो? वो ऐसे होगी, और एग्जांपल ऊपरी स्टेटमेंट लूप है, ठीक है, वो लूप अभी मैं लिख नहीं रहा क्योंकि लूप थोड़ा चेंज है सिंटैक्स। ये लाइन ऊपरी लाइन का हिस्सा होगी, ठीक है। अच्छा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये लाइन भी जो है अब इसका हिस्सा होगी है, सेकंड और थर्ड लाइन पार्ट ऑफ फर्स्ट लाइन बॉडी में। हाँ अलबत्ता ये लाइन इसी बॉडी में नहीं है, ये वाली फोर्थ लाइन इज नॉट पार्ट ऑफ लाइन 1, ठीक है, जबकि लाइन नंबर 2 और 3 पार्ट हैं लाइन नंबर 1 के। अगर यूं हो जाती है ना ये लाइन यूं, अब इसका मतलब है कि लाइन नंबर 3 लाइन नंबर 2 का पार्ट है, लाइन नंबर 2 लाइन नंबर 1 का पार्ट है, बॉडी है, ठीक है। आपने इंडेंटेशन का ख्याल था, ये इंडेंटेशन होती है, ठीक होगी बात। इससे एक और अब बात देखिए सर, सर आपने बोला कि हमें पाइथन भी यूज करना है और पाइचार्म भी यूज करना है, तो सर पाइथन और पाइचार्म हम क्यों यूज कर, दोनों क्यों यूज कर रहे हैं सर, में क्या डिफरेंस है दोनों के थ्रू हम क्या करेंगे? ये जो सारा इन्वायरमेंट है ना, ये फाइल न्यू एडिटर से मैं कोड लिख रहा हूँ, ये सारा एडिटर है पाइचार्म में, लेकिन जब मैं रन Yes. करता हूँ ना तो इंटरप्रेटर चीजें रन होती है, इंटरप्रेटर से इंटरप्रेट करके CXC फाइल बना रहा होता है। वो Yes, sir. कंपाइलर समझ लें, इंटरप्रेटर समझ लें, है इंटरप्रेटर, लेकिन आप इन टर्म्स ऑफ कंपाइलर के समझ जाती हैं तो वो कंपाइलर है, और ये वो है एडिटर है, सर एक और बात, पाइचार्म एडिटर है, ठीक है। पाइथन हमारे पास सर, पाइथन क्या है? इंटरप्रेटर कंपाइलर कह लें आसानी के लिए, ठीक है, जो रन करके किसी फाइल बनाएगा वो इंटरप्रेटर है, लिखा जिस पे जाता है वो एडिटर होता है। जी बोले। अच्छा ये पूछना था कि इसको इंडेंट जब हम लोगों ने करना हो तो स्पेस देंगे या टैब से हम लोग उसको आगे करेंगे? बेहतर है टैब दें, एक स्पेस भी दी जा सकती है, टैब आप देख रहे हो वो ज्यादा बेहतर है, सही है, ठीक है, टैब के साथ ही देख रहे। ये चीजें भी आगे आएंगी जब फंक्शन में हम देखेंगे, ये अभी सिर्फ बताने का मकसद है, सारी लाइनें भी आपने एक लेवल पे लिखनी है, ठीक है। प्रिंट के लिए वापस प्रिंट की कमांड है, सेमीकोलन लगाते हैं ऑप्शनल है, लेकिन आप ना लगाएं, उसकी रीजन है क्यों, क्योंकि आगे जितनी लाइन में सेमीकोलन आपको अलाउ ही नहीं करेगा, ठीक है।
अच्छा प्रिंट के लिए प्रिंट होगी, ठीक होगी बात। अब ये कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ठीक है। डाटा टाइप भी नहीं, एक्स ये वेरिएबल है, नहीं कोई डाटा टाइप नहीं इसमें। हाँ आप ये इसे अगर इंटीजर बनाना चाहते हैं तो इंटीजर वैल्यू दे दें इक्वल टू 5, कोई सेमीकोलन नहीं है। अगर से फ्लोट बनाना चाहते हैं, लेट्स सपोज y क्या दिया इक्वल टू 3.4 कर रहे हैं, ये फ्लोट बन गया। इससे आप स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं इक्वल टू आप सिंगल कोट या डबल कोट में लिख दें ABCD। ये 3 बेसिक डाटा टाइप्स हैं, 2 एडवांस डाटा टाइप्स है जो हम बाद में कवर करेंगे। 3 कौन कौन सी हैं? एक इंटीजर जो हमने x बना दिया है, y क्या है फ्लोट है, डबल नहीं है फ्लोट है, ठीक है 3.4 है। और तीसरी z क्या है स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग सिंगल कोट में भी होती है डबल कोट में भी होती है। तो ये तीनों हमारे पास ये 2 और डाटा टाइप्स हैं, एक टपल कहलाती है और एक लिस्ट कहलाती है। ये जरा एडवांस है, ये हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। 3 ये बेसिक डाटा टाइप्स हैं। जी बोले। इसमें एक और बात बताइए सर, इसकी डाटा टाइप मेंशन करनी होती है या डायरेक्ट खुद इसको कर लेगा? ये इंटरप्रेटर खुद ब खुद आप वैल्यू दे देंगे, वो समझ जाएगा ये क्या है, आपको डिक्लेयर इंट वगैरह कुछ भी नहीं करना। सर इसका मतलब है यहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रिंग का वो कोई कांसेप्ट नहीं है, दोनों एक ही कंसीडर होंगे। सब एक बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह आप ये काम करना चाहें कर सकते हैं। सर अब रन टाइम पे वैल्यूज लेनी हो तो उसके लिए फिर सर डाटा टाइप, क्योंकि हम बाद में तो फिर वो रन टाइम पे वो डिसाइड करेगा कंपाइलर। रन टाइम पे भी मैं रन टाइम पे भी आता हूँ, ठीक है, वो भी बताता हूँ। सर एक्सक्यूज मी, सर तो देखिए और भी छोटी मोटी है लेकिन मेन ये है, ठीक है। ये बोले नहीं ठीक है सर, समझ आ गई। ठीक है बात। अब तीनों लिस्ट टपल का सॉरी लिस्ट वो टपल एरे का टाइप हम सर आगे देखेंगे। अच्छा वो एरे टाइप डाटा स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक काम कर दीजिएगा। आप लोग कल फ्री हैं क्या? तो कल हमारी 3 क्लासेस हैं। अच्छा मुझे जरा गांव जाना पड़ रहा है, मैं अभी शायद यहाँ बात रोक रहा हूँ एक 2 काम के सिलसिले में, थोड़ा अर्जेंट समझ लें। सर तो चले जाए आप गाँव। जाना है ना, तो आप मुझे कल सिर्फ 40 मिनट की क्लास है, ये किसी टाइम भी दे दो, दे देंगे आप? सर ऐसा ना कि
बाकी जो मर्जी टाइम 3 बजे तक जो मर्जी टाइम रख लें। सर मंडे को हमारी मॉर्निंग में क्लास नहीं होती सुबह। वो एक्चुअली फिर पता है प्रॉब्लम क्या होता है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मेरी क्लासेस होती है ना बाकी आपकी नहीं होती ना। सैटरडे को मेरी वैसे क्लासेस 11 साढ़े 11 में फ्री हो जाता हूँ। अगर आप सर लोग हम लोग तकरीबन 1:30 या 1:40 तक, हाँ 1:40 तक जाती है हमारी क्लासेस। नहीं हो सकता है सैटरडे को 2 हों, क्योंकि हमारी कॉल की हो चुकी है। नहीं तो अभी तक रूटीन की क्लासेस दो तो सारे दिनों में हो ही रही थी, एक तो 3 दिन वाली क्लास होनी है अभी। मतलब कल आपकी 3 क्लासेस है? यस सर। अच्छा, मतलब कल फिर आप टाइम नहीं दे सकेंगे दूसरे लफ्जों में। यस सर। तब तो फिर संडे हो जाएगा। और मंडे का आपका क्या टाइम टेबल होता है? मंडे को सर हमारी 2 क्लासेस होती है ना। फर्स्ट स्लॉट 8:30 से जो है ना वो 10 बजे तक वाला फ्री है। 10 बजे पहली क्लास होती है और फिर उसके बाद चलिए फिर ऐसा वो ये करते हैं, मंडे को ना फिर मैं आपकी 2 क्लास ले लूंगा, पहले एआई की ले लूंगा क्योंकि अभी मुझे जरा अर्जेंट जाना पड़ा, नहीं तो मैं ठीक अपना है सर। काम भी। मंडे को ये कर लेना सर कि आपको थोड़े टाइम की क्लास चाहिए ना, तो हम लोग 9 साढ़े 9 बजे तक क्लास का टाइम रख लेंगे। 9 मेरी से क्लास मंडे को आपके साथ 10 बजे होती है ना? 10 बजे होती है ना। हाँ ठीक है, 9 बजे स्टार्ट कर लेंगे, फिर बीच में 15 मिनट की ब्रेक रख लेंगे, ठीक है? चलें ठीक है। आप जैसे मुझे याद करा देना, ठीक है? ठीक है बाकी अस्सलाम किसी को वालेकुम कोई सर। प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जी बोले। सर ये जो आपने जो वीपी का जो ये एफवाईपी जो आपने जो टास्क दिया, ये जो आपने कहा नेक्स्ट यानी कि हफ्ते को यानी कि जो है ये आपकी प्रेजेंटेशन होगी, सर ये फाइनल सेमेस्टर में नहीं होता सर? ये तो अभी हमारा 3rd सेमेस्टर चल रहा है। 3rd में यार टाइटल और सुपरवाइजर हम अप्रूव करते, फिर सुपरवाइजर जाने और उसका स्टूडेंट जाने। सर आपने क्या टास्क दे दिया? मैं तो डिस्कनेक्ट हो गई थी, लाइट ही चली गई थी। सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। नहीं मैंने पढ़ाया कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जरा अर्जेंटली गाँव जाना पड़ रहा है, एक काम जरूरी बहुत पड़ गया। नहीं, ये जो प्रोजेक्ट की बात हो रही है, को टास्क दिया आपने? नहीं वो मैंने ये कहा, ये भी किसी ने क्वेश्चन पूछा ना कि 4th सेमेस्टर में होता है, मैं ये कह रहा हूँ 4th सेमेस्टर में पहले होता था, ये लास्ट तकरीबन 6 मंथ या 1 साल से हम 3rd सेमेस्टर में शुरू करते हैं। अच्छे से मतलब सर ये आपने सारे वीपी का कोई टास्क दिया है ना? सर वीपी का आपने कोई टास्क दिया वो बता दें। वो मैंने कहा था जो मैंने पढ़ाया उसका मैंने नेक्स्ट क्लास में क्विज लेना है। ओके सर। सर आप कोड अपलोड कर दीजिएगा, हम प्रैक्टिस कर लेंगे। जो आज पढ़ाया सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ। ओके सर। आज वाले ठीक है, code- बाकी आज इंशाल्लाह वाला सर बाकी बहुत आसान था सर। आज वाला तो आपने बहुत इंटरफेस वाला करवाया, बहुत इजी था सर। ठीक है, चलिए जिसको कोई प्रॉब्लम पूछते रहिए ग्रुप में, ठीक है? सर अच्छा अस्सलाम पहली बात, तो वालेकुम। दूसरी बात है कि ना मैं क्लास फिर मंडे को 9 बजे एआई की ये चीजें ले लूंगा, ठीक है? कि हमारा काम पीछे रह जाएगा, ठीक है? तो आगे भी एक क्लास मेरी मिस हुई हुई है एआई की, ठीक है? तो ये 2 मिस हो जाएंगे, भी कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक एक करके कवर कर लेते हैं, ठीक है? तो मंडे को इंशाल्लाह 9 से 9:40 तक क्लास ले लूंगा, बाकी या 9:45 तक 15 मिनट फ्री का फिर वीपी की स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? या सर आप ओके मुझे संडे की शाम को याद करा देना, ठीक है? यासीन सर। अच्छा यासीन बात कर रहे हैं, ठीक है, मुझे याद ओके करा सर, देना कोई क्योंकि बात मेरे पास सामने नाम डिस्प्ले हुआ नजर नहीं आ रहा ना। ठीक है सर, ठीक कोई होगी इशू नहीं, बात? करवा दूंगा इंशाल्लाह। ओके सर। चलिए ठीक हो गया, ओके। अटेंडेंस ले ले सर फिर। अटेंडेंस जो फर्स्ट लेक्चर में थे वही है ना सेकंड में ऑलमोस्ट? हाँ वही तकरीबन। नहीं सर मेरी फर्स्ट लेक्चर में नहीं लगी थी। अच्छा मैं सारों को प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक हो गया। ओके और कुछ? सर, डन हो गया, ठीक हो गया सर। चलिए फिर आज वाला लेक्चर ये जो एआई का ना ये आप अपलोड ना कीजिएगा फिलहाल, क्योंकि मैंने बताया नहीं अभी कुछ इसमें, पता नहीं ताला सुन ठीक रहा है है या नहीं सुन रहा। सर यहाँ तक हो जाना, क्योंकि स्टार्ट में हमने नहीं देखा, वो आपने स्टार्टिंग बताई होगी तो वो कम से कम हमें पता चल जाएगा कि स्टार्ट। चले ठीक है, ये सर कर ठीक दे तो है, अच्छा करने रहेगा। चले कर देगा, सुन रहे तो कर दिए, ठीक है? इंशाल्लाह फिर सर मंडे को मैं 9 स्पीड बजे के आपसे साथ मिल। अटेंडेंस लगा देना। लग गई चलिए अटेंडेंस ठीक है, सब कुछ। बाकी ये है कि अगर किसी को प्रोजेक्ट का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो ग्रुप में मैसेज कर सकता है, ठीक है? वीपी आई जिस ग्रुप में पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, ठीक है? चल ठीक है सर, ओके, चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।